सिलेबस में अगर देखें तो पीसीएस में सिलेक्शन के लिए 3 पार्ट है, प्री, मेन, इंटरव्यू। तो प्री का देखेंगे तो प्री में जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक, उसके बाद फिर आता है करंट अफेयर की बारी। तो ये इन चीज़ों की तैयारी के बाद अगर आप ये अच्छा से स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अब नेक्स्ट स्टेप आता है तो प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस का। मेंस में होते हैं, पहले 4 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल। अब चूँकि नए सिलेबस के अनुसार ये चेंज हो चुका है तो अब नए सिलेबस में 4 जीएस के पेपर हैं और 2 अलग से जोड़ा गया है, एक यूपी स्पेशल का 2 पेपर है। तो आप अलग से ऑप्शनल आपको लेना नहीं है, ऑप्शनल यूपी में ख़त्म हो चुका है। जीएस का पेपर आप 4 पेपर है, जो यूपी स्पेशल है आप उसके लिए एक अलग से नोट्स मार्केट में आ चुके हैं, बाकी हिंदी और निबंध का है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू का। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें आप ओवरऑल जो आपके पूरे तैयारी के दौरान जो आपकी नॉलेज होती है उसी का आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया जाता है, आपके डिसीजन मेकिंग का इंटरव्यू लिया जाता है, और आप कैसे सहज हैं लोगों से बात करने में, कैसे अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं आसानी से। इंटरव्यू इसी चीज़ का है। अच्छा, मैं उसके लिए लिखना अनिवार्य है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस के लिए आप लिखें, शुरुआत से ही लिखें। मेरा मानना है कि पहले आप नॉलेज गेन करिए, नॉलेज को मैनेज आप आसानी से कर लेंगे। पहले आप नॉलेज रखिए कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के पीसीएस के प्रीवियस ईयर में, उसके पेपर को पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए, पेपर के अनुसार आप जो है अपने कंटेंट को तैयार करिए, उसको तैयार करिए, पढ़िए अच्छे से, और वो जब तैयार हो जाए तो आप आइए तो रिटर्न उसमें लाइन में आप उसको फिर मेंस के लिए पहले शुरुआती चरण में आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिखिए, उसके अलावा कुछ मत लिखिए। वो जब पूरा होता है तो आप जो कोचिंग, तमाम तरह की कोचिंग है, जैसे लाइट दृष्टि है, विजन है, तमाम तरह की कोचिंग है जो अपना टेस्ट सीरीज स्टेट पीसीएस के लिए भी स्टार्ट की है, आप उसमें लिखिए, उसके टेस्ट को लिखिए। तो ओवरऑल आप नॉलेज के बाद ही अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना पहले करेंगे तो कंटेंट आपके पास रहेगा नहीं, आप बेवजह की उलझनों और परेशानियों में उलझे रहेंगे, मोरल डाउन होगा आपका। तो पहले आप कंटेंट बनाइए, अपना नोट्स बनाइए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स पर डिपेंड मत रहिए, खुद का नोट्स बनाएंगे जल्दी रिवाइज होगा। मेंस में चूँकि पेपर लगातार होते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, तो कम समय होता है, तो आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप एक दिन में 6 घंटे में, 5 घंटे, 7 घंटे में आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। मेंस के नोट्स को। जैसे चूँकि हम लोग मुखर्जी नगर में है, जहाँ पे है, कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला है, कोचिंग वगैरह का कहाँ तक योगदान होता है, जैसे स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो? देखिए, पहले कोचिंग केंद्रीकृत था, दिल्ली है, इलाहाबाद पीसीएस के लिए था, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है कोविड के बाद से, आप कोचिंग का महत्व कम हो गया है ऑफलाइन पर्पज से। अगर आप शुरुआती चरण में हैं, आपको कुछ पता नहीं है या गाइडेंस कोई आपको करने वाला नहीं है, तो शुरुआती चरण में आप कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी पढ़े हैं, आप सिलेबस पता है आपको, तो आप सेल्फ स्टडी से ही उससे अच्छी, उससे जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस और चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास नेट है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, आप आसानी से कोई चीज़, कोई क्लास हुआ या कुछ पेपर हुआ, आप आसानी से घर पे ही फ्री में भी या पेड भी ऑनलाइन आप क्लास कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली जाएं, इलाहाबाद जाएं, लखनऊ जाएं, आप घर से रह के, आपका घर जहाँ भी हो, रिमोट एरिया में भी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप घर से रह के तैयारी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। ये मैंने बड़ा बढ़िया रिकॉर्डिंग